महाभारत युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर राजा के पद पर सुशोभित हुए। न्याय और धर्म की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सब कुछ कुशल मंगल था। हस्तिनापुर निवासी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहीं कोई किसी प्रकार का दुख नहीं था। एक दिन नारद मुनि राजा युधिष्ठिर के पास आए और कहा, महाराज, आप यहाँ वैभवशाली जीवन जी रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वर्ग में आपके पिता बड़े ही दुखी हैं। युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पिता के दुखी होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके पिता पांडु नरेश का सपना था कि वो राज्य में एक राज सूर्य यज्ञ कराए, लेकिन वो अपने जीवन काल में नहीं करा पाए और उनका यह सपना स्वप्न ही रह गया। बस इसी बात से दुखी थे। तब युधिष्ठिर ने अपने पिता की शांति के लिए राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। इस यज्ञ में वो ऋषि पुरुष मृगा को बुलाना चाहते थे। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका ऊपर का हिस्सा पुरुष का था और नीचे का हिस्सा मृगा यानी हिरण का था, इसलिए उनका नाम पुरुष मृगा था। अतः सब कुछ तय समय पर होना निश्चित हुआ और ऋषि पुरुष मृगा को बुलाने के लिए युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम को आज्ञा दी कि वह ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ कर लाए ताकि यज्ञ संपन्न हो सके। क्योंकि ऋषि पुरुष मृगा का रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था, भीम अपने भ्राता युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने चल दिए। एक जंगल से गुजरते हुए भीम को पवन पुत्र हनुमान दिखाई दिए। चूंकि भीम भी पवन पुत्र थे तो इसलिए हनुमान और भीम दोनों भाई हुए। तब हनुमान जी ने भीम से वन की तरफ जाने का कारण पूछा। तब भीम ने सभी बातें विस्तार पूर्वक बताई। हनुमान जी ने अपने छोटे भाई भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा, ये बाल तुमको मुसीबत से बचाने में मदद करेंगे। काफी दूर भटकने के बाद भीम ने आखिर ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ लिया। वो उस समय भगवान शिव का ध्यान लगाए बैठे थे। भीम ने जब उन्हें राज सूर्य यज्ञ में चलने की बात कही तो वे तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने भीम के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि भीम को हस्तिनापुर ऋषि पुरुष मृगा से पहले पहुंचना था। अगर पुरुष मृगा भीम से पहले हस्तिनापुर पहुंच गए तो वे भीम को खा जाएंगे। ऋषि पुरुष मृगा का निचला हिस्सा हिरण का था तो वे बहुत तेज दौड़ते थे। ऋषि पुरुष मृगा से सारी शर्त की बात सुनकर भीम ने कुछ देर सोचा। भीम सोचने लगे, मैं यहाँ अपने भ्राताश्री का कार्य करने आया था, सो इस कार्य को मुझे करना ही है। इसलिए भीम ने साहस करके उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली। भीम ने तुरंत तेजी से हस्तिनापुर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। भीम ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो पाया ऋषि पुरुष मृगा उनके बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। घबराए हुए भीम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। अगर ऋषि पुरुष मृगा ने उन्हें पकड़ लिया तो वे उन्हें खा जाएंगे और उनका कार्य अधूरा रह जाएगा। लेकिन क्या करते? कुछ देर सोचा और उन्हें हनुमान जी के द्वारा दिए हुए 3 बालों की याद आई। लेकिन इन बालों का मैं क्या करूं? मुझे तो हनुमान जी ने ये बताया ही नहीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, भीम के हाथों एक बाल गिरकर भूमि पर गिर गया और देखते ही देखते तुरंत उस बाल की शक्ति से बहुत सारे शिवलिंग जमीन पर उत्पन्न हो गए। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए अब वो हर शिवलिंग को पूजते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे उनकी चाल धीमी पड़ गई। ये देखकर
भीम बहुत प्रसन्न हुए। वो मन ही मन भगवान शंकर को प्रणाम करके हनुमान जी को धन्यवाद दे रहे थे। अब थोड़ी देर बाद भीम ने फिर दूसरा बाल फेंका तो फिर से बहुत सारे शिवलिंग उत्पन्न हो गए और इस तरह भीम ने ऋषि पुरुष मृगा को पीछे रखने के लिए एक एक करके तीनों बाल फेंक दिए। लेकिन जैसे ही भीम महल में घुसने वाले थे तभी पुरुष मृगा ने उनके पांव पीछे से खींच लिए और भीम के पांव महल से बाहर ही रह गए। अब पुरुष मृगा भीम को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तुरंत वहां राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण आ गए। तब ऋषि पुरुष मृगा ने युधिष्ठिर से कहा कि अब आप ही न्याय करें। राजा युधिष्ठिर ने अपना फैसला सुनाया कि भीम के पांव ही महल से बाहर रहे थे, इसलिए आप भीम के सिर पैर खा सकते हैं। युधिष्ठिर के इस न्याय से पुरुष मृगा बेहद खुश हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दिया। फिर मंगल पूर्वक राज सूर्य यज्ञ संपन्न हुआ और ऋषि पुरुष मृगा सबको आशीर्वाद देकर अपने नियत स्थान पर चले गए। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कहानी पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे मेरी आने वाली कहानियाँ आपको समय पर मिल सके। जय श्री कृष्ण।